एक बार फिर से भारत में जानलेवा वायरस ने दस्तक दी है और ये वो वायरस है जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। हम बात कर रहे हैं निपा वायरस की, जिसके मरीज मिलने से अब हड़कंप मच गया है। एशिया के कई देशों में स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। भारत में जानलेवा निपा वायरस के 2 कंफर्म केस सामने आए हैं और इसके बाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चिंता बढ़ गई है। थाईलैंड और मलेशिया ने अपने एयरपोर्ट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग कड़ी कर दी है। आखिर निपा वायरस क्या है, कितना खतरनाक है और दुनिया क्यों अलर्ट हो गई है? निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसका मुख्य स्रोत माने जाते हैं चमगादड़। WHO ने निपा वायरस को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा है। निपा वायरस की सबसे बड़ी चिंता इसकी हाई डेथ रेट है। वायरस में मृत्यु दर 40 से 75% हो सकती है। शुरुआत में बुखार, सिरदर्द, उल्टी जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में दिमाग में सूजन यानी एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, जो जानलेवा साबित होता है। फिलहाल इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई खास इलाज भी नहीं है जो इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक कर सके। पंजाब के मोहाली में एसएसपी दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े हुए मर्डर के मामले में पुलिस ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू किया है। वहीं हत्या के बाद गैंगस्टर ने खुद ऑडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली। वहीं इस दौरान गोल्डी बराड़ ने अपने भाई गुरलाल बराड़ के मर्डर का भी जिक्र करते हुए पुलिस पर कुछ न करने का आरोप लगाया। कहा कि ये बदला लिया गया है। वहीं ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मोहाली मर्डर में आरोपी शूटर की तलाश तेज कर दी गई है। गुरुग्राम से लव मैरिज की आड़ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक युवती से शादी की और बाद में उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, लेकिन अब 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर लड़की से शादी की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सच्चाई सामने आ गई। आरोपी युवक असल में मुस्लिम है, जो पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता भी है। लड़की पर आरोपी के परिवार ने इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी आरफ उर्फ आरिफ के साथ उसके साथी तारिफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अगर आप चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक चांदी में ऐसी तेजी देखने को मिल रही है जैसी शायद ही पहले कभी किसी ने देखी हो। चांदी की कीमतों ने इतिहास रचते हुए 4 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। चांदी को 4 लाख के जादुई आंकड़े को छूने के लिए महज 20,000 रुपए की जरूरत थी, जिसे उसने सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा कर लिया है। 28 जनवरी को चांदी की कीमत 3,80,000 रुपए प्रति किलो थी। 29 जनवरी को कीमतों में 20,000 रुपए की और बढ़ोतरी हो गई और चांदी 4 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई। दिसंबर 2025 से चांदी की चाल कैसे है वो भी जान लीजिए। दिसंबर 2025 में चांदी के दाम 2 लाख प्रति किलो थे। 19 जनवरी 2026 में 3 लाख प्रति किलो पहुँचे और 29 जनवरी को सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। 4 लाख प्रति किलो पर पहुँच गई चांदी। बाजार में इस ऐतिहासिक तेजी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये कीमतें कहां जाकर रुकेंगी। एक तो दुनिया के अंदर इस टाइम जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, उसको लेके जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस लोगों को नजर आता है कंट्रीज के अंदर, की वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। आखिरकार चांदी के दामों में इतनी तेजी क्यों आई है, ये भी आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारी इस्तेमाल चांदी का हो रहा है। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है। दूसरा सबसे बड़ा ये वजह है कि चांदी के दामों में जो तेजी आ रही है वो ट्रंप के टैरिफ का डर जो है वो अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं। तीसरा कारण है मैन्युफैक्चरर होड़। प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद रहे हैं और इसी वजह से आने वाले महीनों में भी चांदी में, सोने में ये तेजी बनी रह सकती है।